नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम हिसार सिविल हॉस्पिटल में जिस दफ्तर में सीएमओ बैठती है वहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये लोग जो है ये विक्रम के घर वाले हैं, विक्रम के परिजन है। विक्रम जिस गांव का था, कापड़ा गांव का, ये सारे लोग उस गांव के रहने वाले हैं और ये आज यहाँ पर पहुँचे हैं विक्रम को न्याय दिलवाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि विक्रम की जो मौत है, हत्या है, वो 7 सितंबर को की गई थी। 7 सितंबर को परिवार को पता चला था कि उनकी मौत हो गई है। उसके बाद कल उनका जो शव है उसे हिसार पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था और कल पोस्टमार्टम कराया गया था। पार है और जो उनके परिजन हैं, गांव के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माताजी हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। ये कल से यहीं पर सिविल हॉस्पिटल पर बैठे हैं, सिविल हॉस्पिटल में बैठे हैं और ये उनकी पत्नी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? ज्योति है जी। तो पोस्टमार्टम हो गया है? हाँ जी, कल से हो गया पोस्टमार्टम। हमें तो कुछ बताया नहीं, उन्हें अग्रोहा ले गया। अग्रोहा मतलब पोस्टमार्टम हिसार में हुआ था? हाँ जी, यहीं पे हुआ था। तो फिर शव को कब लेके गए हैं? आज ये लेके गए जी। तो आपको नहीं पता था कि लेकर जा रहे हैं? जी, हमें पूछा ही नहीं, हमें किसी ने नहीं बताया। अच्छा, तो आपको पता कब लगा कि जो उनका शव है उसे अग्रोहा ले गए हैं? सुबह लग गया है जी। पता लगा जी, हमने पता नहीं लगा। अच्छा, मीडिया वालों को पता लगा था, आपको भी नहीं बताया गया था? हाँ जी। तो पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया है, कुछ बताया है पुलिस वालों ने? जी, हमें कुछ नहीं बताया जी। हमारे को कुछ नहीं बताया जी, हमारी कोई सुनाई नहीं, हमारी कोई सुनाई नहीं जी। वो तो कोई सुनाई नहीं हमारी। नानू बता के रिपोर्ट में आया है किसने मारा है, किसने नहीं मारा है। और ना हमारे को पता जी, अब हमारा बिना पूछे अगर वो ले गए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है? नहीं करी जी, कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने तुम्हारी। तो जिस किसान परिवार के घर पर विक्रम काम करते थे, क्या उनसे पूछताछ करी गई है? नहीं करी जी, उनती कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने पूछा, उनती पूछ दे को नहीं। हाँ, हमने नहीं पूछते जी। ये भी लगाओ को नहीं पकड़ा, को नहीं पकड़ा जाए, हमने न्याय मिलना चाहिए। आपसे पुलिस ने सवाल किए हैं? नहीं जी, आपसे कोई पूछताछ नहीं करी है? नहीं जी, बस हमसे तो मीडिया वाले पूछ रहे हैं बस बार बार, कोई नहीं हमें संभाल रहा। बाकी तो हमारी कोई सुनाई नहीं, पुलिस तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं कर रही। पुलिस ने रिश्वत ले ली है उनसे। आपको कैसे पता? जी, हमें तो दबाव और दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं डेड बॉडी हमारी वहाँ पे पहुँचा दी, हमें बोल रहे हैं उठ के जाओ। किसने बोला है कि उठ के जाओ? पुलिस वाले बोल रहे हैं जी, दबाव डाल रहे हैं हम पे आके। ये लगभग 24 घंटे हो गए हैं, क्या विक्रम का पोस्टमार्टम हो गया? जी, पोस्टमार्टम तो हो चुका है लेकिन इसका अब तक उसका कोई वो रिजल्ट नहीं निकला कि वो बताया नहीं गया हमको कि इसका डेट ऑफ टाइम क्या है और इसमें मारने के लिए क्या हथियार यूज़ हुआ। जो उसके कट के निशान थे, जैसे सर फटा हुआ था, वो किस चीज़ से फटा है, ऐसी कोई मतलब ना तो प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ और ना ही हॉस्पिटल वालों की तरफ से, डॉक्टर साहब की तरफ से हमें कोई वो नहीं बताया गया कि भाई इसका टाइम ऑफ डेट क्या है और किस चीज़ से मारा गया है। तो उनकी पत्नी ने ही अभी मुझे बताया है कि उनका जो शव है उसे परिवार वालों से बिना पूछे अग्रोहा ले जाया गया है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है। और शाम को SHO साहब आते हैं, तो SHO साहब के आने से पहले सब यहाँ पर था और SHO साहब आए हैं, उसके बाद पता नहीं हमारे को बगैर सूचना दिए सबको मेडिकल अग्रोहा रेफर कर दिया गया। हमने कुछ नहीं पता भाई कि क्यों किया, कब किया है। परिवार ने ना कोई सूचना, ना कोई परिवार की इजाज़त ली गई। तो बाद में जब परिवार वालों को बताया गया तो परिवार के द्वारा पूछा भी गया होगा कि क्यों ले जाया गया, क्यों रेफर किया गया, तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या जवाब था? पुलिस प्रशासन वालों से जब हमने बात की है, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन थे उनकी बात की है, पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि हमारा मैटर नहीं है, ये 80 पुलिस के अंडर का मामला है और आप उनसे बात कीजिए। SP 80 से संपर्क करने की कोशिश की, उनका फ़ोन मतलब मिल तो रहा है लेकिन वो कह रहे कि CM साहब का कोई प्रोग्राम था आज राखी गाँव में, जो विक्रम का गाँव है उससे 15 किलोमीटर दूर आज CM साहब आए हुए हैं, वहाँ प्रोग्राम था और वो उस प्रोग्राम में सारा स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट का सारा स्टाफ वहाँ पर बिजी है। तो मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है इस मामले पर, हम कह सकते हैं? बिल्कुल, अभी तक तो इस मामले का 0 रिजल्ट मानो आप।
ना ही इसमें कोई SC/ST एक्ट मेंशन किया गया है। जिस हिसाब से हमने कंप्लेंट करी थी 302 का मुकदमा दर्ज करवा था, संदेह के हिसाब से बाई नेम दे रखे हैं। उसमें मतलब जो भी धारा मेंशन होती है SC/ST एक्ट की वो नहीं की गई है, और ना ही अब तक किसी की धरपकड़ हुई है, किसी से पूछताछ जैसे इस मामले को सुलझाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई पूछताछ भी नहीं हुई होगी अब तक। तो क्या पुलिस के द्वारा उन्हीं की पत्नी ने बताया है कि दबाव बनवाया जा रहा है हम पर कि समझौता कर लिया जाए इस पूरे मामले पर, क्या ये सच है? देखिए, ऐसी प्रक्रिया चलती हैं, चाहे वो दोषी पक्ष हो या फिर निर्दोष हो। भाई कई तरह की बातें होती हैं, सोचते हैं कि लोग हम इस पसड़ी में ना फंसें, कदे हमारे पर बिना मतलब लग जाए। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि निर्दोष लोग जेल काटते हैं। तो लोग आए थे बीच में, पंचायत वाले आए थे, जिनमें सारी तरह की मानसिकता के लोग होते हैं। कोई इस मामले को बिल्कुल निराधार बता रहा है कि भाई कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर बैठने का, इनका कोई मामला ही नहीं बनता, ये तो रोड एक्सीडेंट है, ये लोग वैसे बैठे हैं। मतलब इस तरह की बात चली थी कि आप इसको शव को उठाओ यहाँ से और इसका दाह संस्कार कर दो, परिवार को आर्थिक मदद भी देंगे, ये भी करेंगे, सारी बात हुई थी। उसमें मानसिकता अलग अलग है। कोई लोग कहने वाले भी थे कि भाई इस चीज़ को आप डिस्पोज करो, बंद करो इस चीज़ को। तो परिवार को आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, परिवार को चाहिए कि विक्रम को न्याय मिल सके, उनके जो कातिल हैं उनको सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाए ताकि विक्रम को न्याय मिल सके। मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से यही मांग की थी कि भाई हमारी प्रथम सिर्फ एक ही बात है कि भाई जो ये इसका मर्डर हुआ है, किसने किया, क्यों किया, कारण क्या था, इसके साथ और लोग कौन थे। शाम के टाइम जब 10 और 11 के बीच में इसकी पिताजी से इनकी बात होती है, वो लोग और बोलने लगे जैसे फ़ोन में से आवाज़ आ रही थी, उनका पता लगाया जाए। और जो मारने वाले हैं पहली बात यह है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद की बात है जो भी शासन प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को हेल्प होनी होती है, वो बाद की बात है। पहले तो उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्हें इस कांड को अंजाम दिया है। तो क्या पुलिस ने कल भी हमारी इस विषय पर बात हुई थी कि पुलिस ने पूरी कार्रवाई जो है ये 302 के तहत शुरू करी है? हाँ, कल पहले तो पुलिस ने 2 एंगल से किया था कि भाई 302 में भी देखेंगे और इसको रोड एक्सीडेंट के हिसाब से भी देखेंगे। लेकिन कल हमने जब कहा कि भाई हमें इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं हो रहा, कल पहले इनका कुछ और बयान था और अब कुछ और बयान है, उस हिसाब से हमने इनकी बातों पे कोई नहीं, हमने संदेह के हिसाब से उन पर बाई नेम दे रखा था। इनके पिताजी ने इनके बाई नेम बोल रखा था। पूरी कहानी का तो कल ही पता लग गया है। अब तक पुलिस ने उस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इन्होंने बयान दिया है उस आधार पर। तो जिस किसान परिवार के साथ रहकर और मिलकर विक्रम काम कर रहे थे, क्या उस किसान परिवार ने कल बातचीत करने की कोशिश करी है उनके पिताजी से? रिश्तेदारी में बताया जा रहा था कि था वो परिवार, तो क्या उनके पिताजी से या उनकी माता जी से बात करने की कोई कोशिश करी है? जैसे कि मैंने अपने पहलों को बताया, कल लोग आए थे, उस गांव के भी आए थे जिनके विक्रम काम कर रहा था, जहाँ पर काम कर रहा था, वो लोग आए थे। उनने पंचायत लेवल के हिसाब से बात भी की यहाँ पे, भाई इसको किसी ने किया हमारे पे पेटा भरो, भाई हमने ये काम नहीं किया, हमने कहा भी नहीं कि भाई हमने वो काम कराया, लेकिन हमारा लड़का आपके पास काम कर रहा था। अब हम तो पूछेंगे आपसे, अगर मैं मजदूरी करने किसी के पास जाऊंगा तो अगर मेरे साथ कोई हादसा होता तो परिवार वाले उसी को पूछेंगे तेरे पास आया था काम करने के लिए। दूसरी बात, परिवार ने यह भी बताया है कि भाई जब इसको फ़ोन करते थे कि भाई तू घर आ जा, अब ये कम से कम 1 दिन के लिए गया था, पीछे शादी थी 4-5 महीनों के दौरान 1-2 दिन के लिए गया था। जब उसने ये बात बताई थी कि वो आने के लिए मना करते हैं, कहते भाई पैसे भेज दे, तेरे घर जाना नहीं है, काम इधर ही कर। एक बंधुआ मजदूरी वाला ऐसा कोई हिसाब किताब बना रखा था, तो वो भी कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते गलत है। दबाव उस पे शुरू से ही डाल रखा था। बिल्कुल। अभी 20 तारीख ने उनका हिसाब करना था, हिंदी परिवार ने उनका उसकी तरफ एडवांस पैसे चल रहे थे मजदूरी के, जैसे वो 1 साल के लिए लगाया गया था, उसने कुछ पैसे ले रखे थे, 20 तारीख ने उनको पैसे वापस भी करने थे। उसने इन परिवार ने बंदोबस्त भी कर लिया था कि भाई इनके पैसे वापस लौटा देंगे, तू वहाँ काम मत कर, मैं उनके पैसे दे दे और हमारे पास आ जा घर पे। तो 20 तारीख से पहले मतलब ये हादसा हो गया, जैसे मर्डर है, हादसा है, पता नहीं है, अभी तो ब्लाइंड है जो कुछ भी है। उसको जांच का विषय पुलिस प्रशासन करे, इसमें क्या करेगी क्या ना करेगी। लेकिन आप लोगों को पूरी तरह से यकीन है कि ये मर्डर है? बिल्कुल, देखने से कहीं भी रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट का कोई एविडेंस नहीं था, उधर किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि भाई एक्सीडेंट है, और आज भी हम नहीं मानते कि एक्सीडेंट है। मारा किसी ने कहीं पर और जगह पे है और ला के डाल दिया वहाँ पे इसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए, सिर्फ ये मामला है। तो आप इनकी बात सुन सकते हैं कि परिवार जो है वो न्याय के लिए यहाँ पर बैठा है। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन परिवार से बिना पूछे जो विक्रम का शव है उसे अग्रोहा ले जाया गया है। अभी तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में। और
परिवार वालों का कहना है कि ये एक रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साजिश है। मर्डर किया गया है, पहले विक्रम का मर्डर किया गया है कहीं पर और उसके बाद उनके शव को हांसी बरवाला रोड पर लाकर छोड़ दिया ताकि इस तरीके से वो दिख सके कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब परिवार वाले पहुंचे वहां पर देखने के लिए तो वहां पर एक्सीडेंट के कोई भी निशान नहीं पाए गए हैं, ना ही कोई तोड़फोड़ का निशान पाया गया है, सिर्फ वहां पर विक्रम का शव मिला था। और मैं आपको बता दूं कि परिवार वालों का ये भी कहना है कि विक्रम का जो शव मिला था उसमें उनका सिर फटा हुआ था पूरा और उनके पैरों की उंगलियों पर कुछ इस तरीके के निशान थे कि उनको बांध कर घसीटा गया है। तो ये पूरे जो बातें हैं ये यही दर्शाती हैं कि विक्रम का मर्डर हुआ है और परिवार जो लगातार बस न्याय की गुहार लगा रहा है, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है कि कब पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा और इस परिवार की सुध लेगा। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।